गपशप। नमस्कार, मैं राणा सिंह आप सबों का एक बार फिर से अपने कार्यक्रम गपशप में स्वागत करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं हवाई अड्डा चौक पर। यह चौक वार्ड नंबर 41 के अंतर्गत आता है। चलिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनाव का जो है पारा भी तेज नजर होता हुआ दिख रहा है। चलिए, यहाँ के मतदाताओं से जानते हैं इस चुनाव की सरगर्मियों के बारे में कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, आखिर जो मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों के लिए वो सुविधाएं जो है पूरी की गई है, जो सुविधा जो है मिलनी चाहिए वो सुविधा क्या मिला है, जो भी है चलिए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से गपशप करते हैं। चलिए, गैरेज की दुकान है, यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे पहले हम गपशप करें इस चुनाव के बारे में। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पीताम्बर झा है। जी, क्या करते हैं सर आप? हम तो अब रिटायर घर पे बैठे रहते हैं। रिटायर क्या चीज़ से रिटायर किए आप? हम टीचर थे। टीचर थे आप? शिक्षक थे। चलिए अब हम आपसे जाना, पहले की राजनीति जो होती थी, पहले की राजनीति और अब की राजनीति क्या लगता है आपको? कितना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब तो सिर्फ स्वार्थ पड़ता और जातिवाद की राजनीति होती है। पहले न जातिवाद था न स्वार्थ पड़ता था, न इतने पैसे आते थे न इस तरह से दुरुपयोग होता था। अब तो सिर्फ कमाई की जनधंधा है। अब राजनीति क्या है? राजनीति तो इंडिया का समाप्त है। पहले की अपेक्षा जो राजनीति होती थी, पहले लोग सबके लिए लड़ते थे, सबके लिए लड़ते थे, सबके लिए काम करते थे, विकास के लिए करते थे। मैं उस समय से वोट दे रहा हूँ जिस समय की मुखिया का चुनाव शुरू हुआ था 52 में, और हाथ उठा के हम लोग मुखिया बनाए थे। उस समय ना बैलेट पेपर था ना EVM था जी। तो उस समय के लोग निस्वार्थ होते थे और वो समाज की भलाई के लिए काम किया करते थे। और अभी लोग सभी स्वार्थवश हैं, या उस राजनेता के साथ जितने कार्य करता है सब चाहते हैं कि हमें खोआ मिले, सब मतलब उसी खोए के लालच में पड़े रहते हैं। हमें काम मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले। यही तो राजनीति है आज की, और क्या राजनीति। जी, अभी आप किन्हें अच्छा मांग रहे हैं, किस नेता को मान रहे हैं आप? अभी कटिहार विधानसभा का जो 22 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं कटिहार विधानसभा से, जी हाँ जी, उसमें आपको क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी जो है? अगर हमको कहेंगे वोट देने के लिए जी, तो मैं नोटम दबा दूंगा। नोटा में दबा दूंगा जी। क्यों? मतलब आपके उम्मीदों पे कोई खड़ा नहीं उतर रहा है? ये 22 जी नहीं, कोई खड़ा नहीं। 22 में 22 वही है। अरे हमारी जो अपनी पूंजी है, जो कटिहार का एड है, उसी में से कुछ कर धर दिए। अपने में से कहाँ किए, समाज में कहाँ किए, किसी की भलाई के लिए तो कोई काम किए नहीं लोगों ने। सब अपने बिल्डिंग बनाने में रहे, अपने पेट्रोल पंप बनाने में रहे, सब अपना अपना कमाई करने में रहे, समाज के लिए तो नहीं किए। मुझे कोई खड़ा नहीं उतर रहा है? जी नहीं, मेरे समझ पे तो कोई खड़ा नहीं उतर रहा है। अब ऐसे जनता की मूड है, जिसको जिता दे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। और कई मतदाता हैं, उनसे भी कुछ हम गपशप करें इस चुनावी माहौल के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? समरनाथ झा। जी, क्या करते हैं जी आप? खेती गृहस्थी, किसान, खेती बाड़ी करते हैं। इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपका? चुनाव कब है सबसे पहले ये बताइए। 5 नवंबर को है। 5 नवंबर को, बिल्कुल सही। क्या मुद्दा क्या होगा इस बार? विकास की। विकास कैसा विकास आप चाह रहे हैं? मेरे घर के आसपास रोड नहीं है, रोड पुल की आवश्यकता है, और स्कूल है, टीचर नहीं। स्कूल है, टीचर नहीं, टीचर का बहुत कमी है। तो अभी के सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, शिक्षक का बहाली किए मगर पूर्णतः बहाली आया हुआ नहीं। उसका क्या सिर्फ जो है बहाल किए गए, उसका तो कोई निदान हुआ ही नहीं। ये 1400 विद्यार्थी में 3 शिक्षक है हमारे स्कूल में, मध्य विद्यालय भवानीपुर में। प्रॉपर ढंग से काम नहीं किए हैं अभी के सरकार। अभी हम लोग यहाँ लाइट भी अभी तक नहीं पहुँचा गाँव में। लाइट भी नहीं पहुँचा अभी तक, पोल तक नहीं पहुँचा, तो लाइट तो दूर की बात है। इस गाँव मोहना चांदपुर। हाँ जी हाँ। अभी तक वहाँ पे व्यवस्था नहीं है लाइट की? अभी नहीं, अभी भी बहुत
अंधेरे में जीवन जीने पे मजबूर है। हाँ जी, हाँ जी। मोहना चांदपुर गांव है। जी 22 प्रत्याशी इस बार खड़े हुए हैं कटिहार विधानसभा से, क्या लगता है कौन प्रत्याशी आपके उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? ये तो कहना भी मुश्किल है। देखिए अभी तो चुनाव, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। जो भी आप सही कार्य करेगा उसका उसको वोट करेंगे। जी हाँ। चलिए लोगों से गपशप करते हुए हम अभी आ गए हैं चाय की दुकान पे। चाय भी बन रहा है और यहाँ पे लोग नाश्ता भी कर रहे हैं इस दुकान पे। यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हम गपशप करेंगे इस चुनाव के बारे में। जी नाश्ता कर लिए आप? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। जी शैलेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हम तो क्या कहें, नौकरी करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं जी। जी। कहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मनसा ही, बतना, बड़ी बतना। ये बताइए इस बार चुनाव हो रहा है तो पूरी जानकारी हो रही है आपको? हाँ जानकारी तो है। क्या जानकारी है? क्या जानकारी होगी, अब सरकार की चुनाव है तो चुनाव तो होगी। हम लोग तो ऐसे भी 5 तारीख को चुनाव है जी। विधानसभा का, विधायक चुनना है आपको और एक मजबूत सरकार बनाना है। जी। इस बार का क्या अहम आपका मुद्दा है? इसमें हम लोग क्या कहेंगे, करेंगे आप किस बातों को लेकर वोट करेंगे आप? विकास का मुद्दा तो सभी लोगों के पास है और हम लोग का तो मुद्दा दूसरा होता है, इसलिए हम इस पर कुछ ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि विकास की बात होती है, क्योंकि आप भी एक मतदाता है, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, तो ये आप भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यदि जॉब करते हैं तो आप भी वोट करते हैं, आपका भी समर्थन होता है। एक जो भी मतलब सरकार बनती है उसमें आपका भी एक अहम ये रखता है। ये बताइए विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, बहुत विकास हुआ है जी। किस क्षेत्र में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा विकास हुआ है? देखिए विकास का तो सीमा नहीं है, विकास तो होते रहता है, लेकिन सब क्षेत्र में विकास हो रहा है ऐसा देखा जा रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा विकास हुआ, रोड बना है, इतना अच्छा सड़क बना है। कितना और मतलब सिर्फ रोड नाला से ही विकास आप सही मानते हैं कि और इससे भी बढ़ चढ़ कर? नहीं, विकास हर क्षेत्र में हो रहा है और आने वाले भविष्य में होते रहेगा विकास, ऐसी बात नहीं है। विकास हो ही रहा है और विकास का मुद्दा ही है लोगों के पास अभी। विकास को लेके ही जाएंगे वोट करने के लिए? जी विकास को लेके ही जा रहे हैं। चलिए जी आप बताइए। जी आप बताइए क्या करते हैं आप? हाँ अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए क्या करते हैं आप? ये हम भी जॉब करते हैं। आप भी जॉब करते हैं? जी। जी बताइए क्या रहेगा इस बार का मुद्दा आपका? मुद्दा में तो विकास का ही मुद्दा रहेगा। कोई भी आदमी विकास चाहता है, अपना क्षेत्र का विकास हो, सड़क हो, बिजली हो, इसके अलावा शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिले, यही सब मुद्दा लेकर के लोग अपना सरकार जो है चुनता है। तो अच्छी सरकार बने, अच्छे लोग आए और जो है इस मुद्दों पर सोच करके अच्छा से अच्छा काम करें। कुल 22 प्रत्याशी है अभी खड़े। जी 22 भी है, 23 भी है। 22 प्रत्याशी हैं जी। यहाँ कटिहार में, बुरहानपुर में 23 है। बुरहानपुर में, हाँ जी कटिहार की बात कर रहे हैं हम। 22 प्रत्याशी हैं। क्या लगता है विकास अब तक हो पाया? हुआ है, पहले से तो हुआ है विकास। विकास हुआ है। चलिए अहम मुद्दा है लोगों के लिए विकास, और इस बार जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं, जितने भी लोगों से हमने गपशप किया, उनका कहना है कि इस बार जो हम वोट करेंगे सिर्फ मुद्दा होगा विकास का। चलिए जरा बात करें और लोगों से हम गपशप करें इस चुनाव के बारे में। जी क्या करते हैं आप? जी मेरा नाम हुआ रुपेश कुमार। जी क्या करते हैं? हम तो इसे अभी तैयारी में है। तैयारी स्टूडेंट? जी। जी बताइए इस बार का मुद्दा क्या होगा? वोट कब से कर रहे हैं आप? वोट तो हम कर रहे हैं 2008 से। 2008 से कर रहे हैं जी। इस बार का मुद्दा क्या होगा? क्या सोचते हुए आप जाइएगा अपने बूथ केंद्र पर? देखिए इस बार के मुद्दा जो है विकास की मुद्दा पर वोट किया जाएगा। लोग तो बहुत सारे हैं, मंत्री लोग बात करते हैं विकास की, मगर उसमें जो है हम लोग तो अंधा नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं कौन नेता कैसा है, कैसा विकास हो रहा है, तो इसलिए जो है अपना मतदान अपने हिसाब से किया जाएगा। कितना विकास हो पाया है अभी? विकास तो बहुत सारा, जैसे कि देख रहे हैं रोड के मामले में विकास हुआ है,
शिक्षा के मामले में हुई है और बिजली के मामले में हुई है नीतीश जी के राज्य में। अच्छा। तो ये हम समझते हैं गठबंधन में हुई है, बीजेपी गठबंधन, और इधर की विकास में हम नहीं देख रहे हैं। साल भर जब से गठबंधन टूटा जब से है, गठबंधन टूटा है आपके नजर में विकास उसके बाद विकास नहीं हुआ, नहीं। थम सा गया विकास। जी जी। चलिए चलिए, क्या नाम है? संजीव कुमार नाम हो मेरा। संजीव जी, आप बताइए, विकास का मुद्दा होगा इस बार वोट करने जाइएगा तो जी बिल्कुल। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? सबसे पहली जो विकास किए हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनके विकास को तो देखना होगा हमें, क्योंकि वो धरातल पे नज़र भी आ रही है कि विकास किया है उन्होंने। अगर हम उनके विकास के बात को झुठाते हैं, ये हम उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए हमारा मुद्दा होगा विकास में, और हम विकास के नाम पे माननीय नीतीश कुमार को अपना मत देंगे। देखिए, विधायक जो बनेंगे जी, उनसे क्या अपेक्षा रखते मेरी अपेक्षा है कि जो विधायक बने वो कटिहार का विकास करें, जिससे कि कटिहार के लोग को आम सुविधा मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो लोगों को। यही मेरी अपेक्षा है कटिहार के विधायक से। चलिए जी, बताइए क्या करते हैं आप? अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन हैं आप? जी। चलिए, अच्छी बात है, बिजनेस करते हैं अपना। आप बताइए क्या मुद्दा होगा इस बार वोट का? इस बार मुद्दा होगा जो विकास किया है उसके, उसी का मुद्दा रहेगा, वही उसी का सरकार होना चाहिए, उसी के नाम पे वोट होना चाहिए। उसी के नाम पे वोट होना चाहिए। कितने प्रत्याशी उठे हैं, कुछ पता है आपको इस बारे में? ना, हमको तो पता नहीं है, लेकिन सुने हैं कि 20-21 प्रत्याशी है मैदान में। 22 प्रत्याशी वही। हैं इस बार विधानसभा के। 22 प्रत्याशी हैं, जी। अनुभवी भी हैं और जो है नए चेहरे भी हैं इस बार। नए चेहरे हैं तो मतलब पहले वाले लोग को तो हम लोग देख ही चुके हैं। इस बार नया चेहरा है, नया पार्टी से आया है, तो नए को देंगे और उसी को जिताना चाहिए भी पब्लिक को, अभी शहर का कुछ विकास हो, कटिहार विधानसभा का। तो विकास हुआ नहीं है? विकास तो हुआ ही है और नए सिरे से विकास हो, नया नया योजना, यहाँ कोई नया कल कारखाना फैक्ट्री लगे, इससे जनता का विकास होगा। चलिए, नए नए कारखाना, नए नए फैक्ट्री आप चाह रहे हैं? विधायक फंड से कोई भी योजना हो जो कि आए यहाँ लगे, और वो धरातल में पेन पेपर में नहीं रह जाए, जमीन पे आवे, जिसको लोग देखें। चलिए, अच्छी बात है। नए नए कल कारखाना हो, नए नए फैक्ट्री लगे, ऐसी चाह भी रखते हैं यहाँ के जो लोग हैं। और अहम सा मुद्दा है सबों के लिए कि विकास होना चाहिए, और विकास हो भी रहा है। कई लोग कह रहे हैं विकास हुआ भी है, कई कह रहे हैं विकास नहीं भी हुआ है। चलिए, आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम कपड़े का दुकान करते हैं, रेडीमेड का। अच्छा, कब से वोट डाल रहे हैं आप? वोट तो करीब करीब 25 साल से डाल रहे हैं। 25 साल से डाल रहे हैं। कब है वोट इस बार कटिहार विधानसभा का? 5 नवंबर को है। चलिए, 5 नवंबर को वोट है। इस बार कितने प्रत्याशी उठे हैं? 18 है सर, 18 है। 22 प्रत्याशी है इस बार मैदान में, 22 प्रत्याशी है। इस बार बताइए कि आपका मुद्दा क्या होगा? क्या विकास सोचते का हुए है, आप जाइएगा? विकास का मुद्दा है। विकास का। कैसा विकास चाह रहे हैं आप? कैसा विकास होना चाहिए जो अब तक हो पाया है कि नहीं हुआ है कि होना बाकी है? कुछ तो बहुत अच्छा हुआ भी है, कुछ होना भी बाकी है। जो अधूरा है वो पूरा होगा अगला मर्तबे। हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं। आपके विधायक को चुनना है अभी आपको, विधायक से क्या अपेक्षा है आप? विधायक से अपेक्षा यही है कि हर वार्ड में माने नाला हो, बिजली की व्यवस्था हो, माने सब सुख शांति से रहे, कोई प्रकार का आपराधिक घटना यहाँ नहीं घटे। आज हमने हवाई अड्डा चौक पर पहुंच के यहाँ के मतदाताओं से गपशप किया इस चुनावी माहौल के बारे में। सबों का कहना था कि इस बार जो वोट करने जाएंगे तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, वो होगा विकासवाद। विकासवाद से भटकेंगे नहीं, वो दिमाग में बिठा के, दिमाग में यह बात सेट करके जाएंगे कि हमें वोट देना है वैसे प्रत्याशी को जो करेंगे विकास। चलिए, इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार।